अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 6 फरवरी का आपका भी केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में 70 मोस्ट MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा में 100% श्योर है यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका रासायनिक अभिक्रिया। जो आपको ये रिएक्शन दिया गया है अभिक्रिया, इसमें निम्न प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। जैसे पहले यह तीव्र होता है, उसके बाद मंद होता है यानी स्लो होता है। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका रेट क्या होगा, इसका वेग क्या होगा? इसका वेग आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नहीं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ऑफ यानी O3 के पावर में 2 और O2 के पावर -1, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आपका क्या होगा? रेट हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 के बीच। कितने के बीच? 2 और 3 के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब कुहासा, इनमें से आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। दूध, गोंद, खून, ये तीनों आपका लायोफिलिक कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? जो कोलाइड कण होता है, इसका आकार किसके बीच में होता है? सही जवाब हो जाएगा 10 की घात -5 से लेकर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में रहता है कोलाइड कण के कणों का आकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? सही जवाब आपका हो जाएगा डायस्टेज। डायस्टेज नामक एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च का जब पाचन होता है ना, तो डायस्टेज एंजाइम का क्या होता है? उपयोग होता है। जब डायस्टेज एंजाइम निकलता है तो स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च यानी कि वसा का पाचन, ठीक है। अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु की बात कर रहा है, पूछा जा रहा है आपसे धातु। तो धातु है आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, ठीक है। अगर एल्युमिनियम अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आपको आयरन मार देना है Fe, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। जो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? कितना प्रतिशत एसिटिक एसिड रहता है? याद रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा 10% एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको दिया गया है ये संरचना सूत्र, ये सूत्र किसका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एमीन का है। प्राइमरी एमीन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म इनमें से कौन है? सही जवाब आपका हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। क्या पढ़िएगा? CH3 का होल ट्वाइस NH, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C3H9 अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? इससे व्यक्त होता है आपका प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये तीनों प्रकार के एमीन व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? रट कर ही जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कार्बिल एमीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो इससे प्राप्त होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है?
एंजाइम जो होता है क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, एंजाइम आपका प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की कुल संख्या यानी उसकी संख्या कितनी होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर, जो भी स्टूडेंट ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 घनाकार जालक में क्रिस्टलों की संख्या होती है कितने, 3। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी रहती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। ये नहीं अष्टफलक है तो अष्ट से 8 याद रखिएगा, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, स्वट की दोष की में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा स्वट की दोष में। अगला है निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका Fe3O4, ये आपका फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अगला है बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण इनमें से कौन है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अगला है घोल के 1 केजी में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। केजी की बात आपसे कर रहा है, जब भी केजी पूछा जाएगा तो मोललता आपका सही जवाब हो जाएगा मोललता। अगर लीटर कहेगा तो मोलरता, ठीक है। अगर पूछेगा घोल के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या यानी घुल पदार्थ के मोलों की संख्या को, तो उसे कहेंगे मोलरता। और विलय के 1 केजी लीटर में उपस्थित यानी घोल के 1 केजी लीटर में 1 केजी बिलियन में उपस्थित घुल पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। केजी कहेगा तो मोललता और लीटर कहेगा तो मोलरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिश्रण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है, इनमें से रंगहीन है, तो रंगहीन जो होता है NO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, n-1 इंटू डी के पावर में 1 से लेकर 10 तक, और ns के पावर 0 और 1 और या फिर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MnSO4 के पावर में SO4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड इनमें से कौन है। सही जवाब हो जाएगा टर्बियम, टर्बियम जो है ये एक्टिनाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, रंगहीन आपका हो जाएगा Cu+ आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय कौन है, स्कैंडियम हो जाएगा, Sc3+ हो जाएगा। विटामिन सी है, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है 30 नंबर, और आपको लाइक करना है, वीडियो अच्छा लगता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट किसमें उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में जो होता है ना कोबाल्ट रहता है, कोबाल्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, योगशील बहुलक इनमें से कौन है। योगशील बहुलक हो जाएगा उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है। ये किसका एकलक होता है, ये टेफ्लॉन का एकलक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन क्लोरोक्वीन है एक, क्लोरोक्वीन आपका एंटी मलेरियल है, क्या है, एंटी मलेरियल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन
ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनमें से नहीं है। देखिए कह रहा है ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनमें से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन इनमें से कौन है? सही जवाब हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक अवनमन अधिकतम हो जाएगा K2SO4 का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। एक फैराडे के बराबर होता है, एक फैराडे के बराबर कितना कूलम्ब होता है? सभी स्टूडेंट जानते हैं। क्या हो जाएगा? 96,500 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी। अगला है जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आध क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो इसमें आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आपको दिया गया, बतलाना है कितना हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आपको इतना दिया गया है, ठीक है ना। इसका मान आपको दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, और इसमें आपको विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। आप याद ही रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.94 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। ये होता है ईंधन सेल। अगला क्वेश्चन है आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ये निर्भर करता है, बतलाइए। ये जो इसकी दर है ये डिपेंड करता है, समय के साथ घटती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या रहता है, वो समय के साथ घटती रहती है। अगला निम्नलिखित में से कौन है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? इनमें से नहीं करा नहीं है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर प्रश्न। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह यौगिक कौन सा है? उस यौगिक का नाम है एसीटेल्डिहाइड। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? और ये बहुत बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बतलाइए। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता? एल्डोल संघनन इनमें से नहीं देता है, उसका नाम है मेथेनल। क्या है? मेथेनल आपका सही जवाब हो जाएगा।